अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग जी सैटरडे नाइट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो फ्राइडे नाइट होती है उससे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ रात में, मैं यहाँ जी बच्चों के लिए आलू स्टीम कर रही हूँ। और वो क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, कुछ खाना चाह रहे थे। और क्योंकि जागते रहते हैं सारी रात तो समझ नहीं आती क्या करें क्या ना करें, तो कुछ खाने को मांग रहे थे। और आपको पता है कि गैस आजकल तो अवेलेबल होना बहुत ही मुश्किल है। हमारे यहाँ तो फिर भी माशाल्लाह होती है, लेकिन रात 10 बजे के बाद बिल्कुल भी गैस नहीं मिलती। सो झटपट मैंने स्टीमर निकाला अपना। इस स्टीमर पे हर चीज़ के लिए अपनी टाइमिंग गिवन है। मैंने उसको फटाफट उसमें आलू डाले और उसकी टाइमिंग पे एडजस्ट कर दिया, और आधे घंटे में हमारे आलू तैयार हो गए थे स्टीम होके। अच्छा, ये 3 स्टेप स्टीमर है, इसकी अपनी साथ में पार्टीशंस हैं। तो कभी इंशाल्लाह डम्पलिंग्स बनाई तो पूरा इसका डेमो मैं दूंगी आपको। ये 8 इयर्स पुराना है। पहले तो गैस होती थी, मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया इतना ख़ास, तो अब ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, सैटरडे मॉर्निंग है और हमने फटाफट अपनी कैबिनेट्स को अरेंज करना है। नीट क्लीन तो वो हो गई थी, लेकिन कुछ पेंट जगह जगह लग गया था, वही क्लीन हो रहा था। अच्छा, जो वाइट रैक्स मैंने आपको दिखाए थे उससे मिलता जुलता, बल्कि वैसा ही एक पिंक में रैक मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, जिसको मैंने कुछ शीशे के बोल्स इस पे रख के अरेंज किया हुआ था। ये थी जी कैबिनेट्स, ये 3 स्टेप में थी, और इसके साथ जो लॉन्ग लेंथ में गई हुई हैं, ट्रायंगुलर शेप में हैं। और ये है विंडो के साथ एक शीशे के शेल्फ़ वाली ये कैबिनेट है, जिसमें मैं क्रॉकरी वगैरह रखती हूँ। इन रैक्स की समझ मुझे नहीं आ रही थी, पहले सेपरेट करके रखे, नहीं अच्छे लग रहे थे, साथ साथ आ नहीं रहे थे जिस कैबिनेट में मैं रखना चाह रही थी। और इस रैक की भी कतई समझ मुझे नहीं आ रही थी कि मैं कैसे अरेंज करूं। जो मेरा आइडिया था वो नहीं हो रहा था वैसा। सो बड़ी डिसहार्ट में हो गई थी। मैंने यूं ही पुरानी ही अरेंजमेंट कर दी थी सारे मसाला बॉक्सेस की। मेरा था कि साथ साथ वाइट दोनों रैक्स आ जाएंगे, ऊपर नीचे मसाला सारा जो बॉक्सेस हैं ये आ जाएंगे। बट नहीं हो पा रहा था, दोनों रैक्स इस कैबिनेट में इकट्ठे नहीं आ रहे थे, उनकी लेंथ ज़्यादा थी। सो अचानक सोचा कि क्यों ना एक बास्केट को हटा के मैं एक रैक रख के देख लूँ। तो यूँ मैंने अरेंज कर दिया ताकि विजिबल रहें सारी बॉटल्स भी सामने, और मेरे पास स्पेस भी बच जाए। तो ये स्पेस भी मेरे पास हो गई थी, और इस तरह ये कैबिनेट ऑर्गेनाइज हो गई थी। अच्छा, जो लेंथ में है कैबिनेट्स, ऊपर तो सारे प्लास्टिक बॉक्सेस हैं मेरे, स्टोरेज बॉक्सेस, और नीचे जो है वो पेंट्री कैबिनेट कह लें। तमाम पेंट्री आइटम्स मेरे इसी में होते हैं। तो ये अच्छी खासी लंबी हैं, इसलिए इसमें मैंने सारी ही बॉटल्स रख दी थी। जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते उनको पीछे कर दिया था, आगे तक कैमरा गया नहीं क्योंकि लाइट नहीं है। तो यूँ मैंने इनको अरेंज कर दिया था। एंड इसके साथ साथ ही जो लॉन्ग लंबी कैबिनेट है उसमें शीशे का एक शेल्फ़ लगा हुआ है। इसमें मैंने सारी अपनी नॉर्मल यूज़ की क्रॉकरी रख दी थी, जैसे कि कैजुअल टी मग्स थे, और दोनों रैक्स को यूँ जॉइन करके हमने रख दिया था। नीचे ग्रीन टी के कप्स आ गए थे, और उसके नीचे सारे बोल्स आ गए थे। बोल्स की तो बेतहाशा ज़रूरत पड़ती है, जितने भी बोल्स हों वो कम ही लगते हैं, स्पेशली ये स्मॉल साइज़ेस। तो ये सारे कैजुअल यूज़ के बोल्स थे। ये भी एक टी आइटम था। यहाँ भी बोल्स थे, और चॉपस्टिक्स मैंने सामने विजिबल रख दी थी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। पीछे नॉर्मल यूज़ के ग्लास वगैरह रख दिए थे। बस इस कैबिनेट में वही आइटम्स थे जो डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि किचन में कैबिनेट ऐसा होना चाहिए जहाँ आप डेली पर्पस के बर्तन यूज़ करें और उनको ड्राई करके वापस रखें। ऊपर बोल्स मैंने रखे हुए थे सारे जो लंच डिनर में यूज़ होते हैं। पीछे प्लेट्स थी सैलड वगैरह की, और जूस के मग्स आ गए थे, और यूँ शुगर पॉट्स वगैरह रख दिए थे। तो इस तरीके से मेरी कैबिनेट्स अरेंज हो गई थी, नीट क्लीन हो गई थी। अब थोड़ी मुझे सेटिस्फेक्शन हो गई थी कि अब काम मेरा वाकई में डन हो गया है। बर्तन भी हो गए थे, सब कुछ। अब बारी थी काउंटर टॉप क्लीन करने की। तो काउंटर टॉप क्लीन करवा के अब मैंने उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया था मैं बताती हूँ आपको। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस रैक के लिए हो रही है। मैं इतनी सेटिस्फाइड हो गई हूँ इसको ले के, और इसमें सेटिंग करके आप यकीन नहीं कर सकते। तो हर चीज़ इसमें आराम से एडजस्ट हो गई थी। हर चीज़ का इसमें एक अपना वो बना हुआ था।
जैसे यहाँ 2-3 चॉपर्स आराम से मेरे आ गए थे। पहले इनकी जगह नहीं होती थी कि मैं रखूँ कहाँ। टी स्पून्स का अपना एक केस था। टी स्पून्स बड़े स्पून्स में अक्सर दिखते ही नहीं थे, बहुत ही मुझे उलझन होती थी। यहाँ टी, शुगर एंड सॉल्ट की बॉटल्स मैं न्यू लूँगी इंशाल्लाह, वो आ जाएंगी। फ़िलहाल मैंने चिली एंड सोया की बॉटल्स रख दी थी। पीछे नाइफ़्स की जगह अलग बनी हुई थी। अच्छा, नीचे ये 1 लीटर की बॉटल्स हैं। फिर भी इतने तरीके से ये रैक बना हुआ है कि ऊपर वाली सरफेस को टच नहीं कर रहे। जैम बॉटल्स यहाँ पे आ सकती हैं, ऑयल की एक और बॉटल आ सकती है। फ़िलहाल मैंने गुड़ रख दिया था और जो नॉर्मल हमारे ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट यूज़ होता है उसकी बॉटल्स रख दी थी। सरफेस देखें टच नहीं हो रही ऊपर। साइड पे आराम से ये स्पून्स मैंने हैंग कर दिए थे, कुछ छनियाँ हैंग कर दी थी। बस मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ इस रैक से, बहुत मुझे अच्छा लगा है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। आराम से काउंटर टॉप पे, और मेस भी नहीं लग रहा है इसको रखे हुए, अच्छी लुक आ रही है। तो ये था जी हमारा काउंटर टॉप, जो कि नीट क्लीन होने के बाद ऐसा लग रहा था। साइड पे मैंने लिड होल्डर रख दिया था क्योंकि इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हर वक्त आपको ढक्कन चाहिए होते हैं। एंड ब्लेंडर चॉपर मेरा पड़ा रहता है। ये था लिड होल्डर। इसमें बस इसमें मुझे एक गिला है कि जस्ट 3 इसमें आती हैं लिड्स और नहीं आते। और कुछ मेरे ये बॉटल्स पड़ी हुई होती हैं, इनको मैंने रखा है स्लैब पे क्योंकि ये मेरा DIY क्लीनर है, इसकी भी हर वक्त ज़रूरत पड़ती है। और टैप क्लीनर है एंड ये मोर्टीन स्प्रे की तो बहुत ज़्यादा मुझे नीड होती है। सो इनको मैंने एक तरफ रख दिया था एक बास्केट में। ओके जी, ये तो है इस तरफ की ऑर्गेनाइजेशन। और बेसन के साथ, सिंक के साथ आपको मैंने पहले भी दिखाया था, मेरा वो रैक पड़ा होता है जिसमें सारे मेरे कैजुअल बर्तन होते हैं। अब इनकी कहीं स्पेस नहीं बन रही थी तो इनको मैंने एज इट इज़ रहने दिया। ओके जी, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक भी कीजिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।